हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम आप कल बोले थे कि डाउट है तो पूछ लेना। हाँ हाँ एक क्वेश्चन पे डाउट। एकदम। और मैम जैसे दो कि तीन मिनट और 2-3 मिनट रुक जाओ, ज्वाइन करने दो, देखते हैं और कोई ज्वाइन करेगा कि नहीं, उसके बाद पूछ ये कर रही है, ठीक है। ओके। हाँ हेलो। हाँ ज्योति, पहले हम फिजिकल एड्रेस जो है उसको पहले बोल देते हो, उसके बाद तुम लोग का क्वेश्चन जो है, कल शायद एक मेमोरी वाला क्वेश्चन भी तुम पूछ रही थी, तो पहले फिजिकल एड्रेस वाला वो उसको तो पता है कि शायद प्रिंसी बोली थी कि उसको फिजिकल एड्रेस को कैसे वो हो रही है उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। ओके मैम। हाँ उसके बाद पूछ रही है। ये देखो फिजिकल एड्रेस जो है वो 20 बिट होता है फिजिकल एड्रेस। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, ये देखो फिजिकल एड्रेस जो है वो 20 बिट है टोटल। ये जो है ब्लॉक यहाँ तक है, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें है इफेक्टिव एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस जो है वो लास्ट 16 बिट वाला है। एंड ये सेगमेंट एड्रेस जो है वो फर्स्ट मतलब शुरू से जो है वो 16 बिट है। तो ये शुरू से 16 बिट है, दैट मीन्स ये आउट ऑफ 20 बिट क्या है, 1 to 16 बिट क्या है ऑलरेडी डन, ठीक है। नेक्स्ट बाकी और कितना है फॉर 20 बिट्स, फॉर कवर टू 20 बिट्स, देन एक्स्ट्रा जो है वो 4 बिट्स है। वो कहाँ से आएगा, वो इफेक्टिव एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस जो है वो लास्ट 16 बिट्स जो है उसी से वो 4 जो है वो एडर, देखो एडर जो है उसी का समेशन वाइज क्या है वो 4 बिट कवर हो रही है, तो टोटल 16 बिट। और वो जो समेशन होके वो आ रही है वो क्या है, वो भी यहाँ पे एडर क्यू है, ये जो है वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन टोटल फिजिकल एड्रेस जो है वो 20 बिट आएगा। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं।
क्वेश्चन में है इन 8086 determine the physical address when CS is equal to 5300 and IP is equal to this. Write the starting and ending address of code segment. ठीक है, ये डिटरमाइन द फिजिकल एड्रेस जो बोले है, यहाँ पे हम फिजिकल एड्रेस वाला लिखे नहीं है, लास्ट वाला जो राइट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग एड्रेस है कोड सेगमेंट का। ये कोड सेगमेंट का जो तुम लोग फिर ये किए है, कोड सेगमेंट और कौन सा सेगमेंट का, हाँ यही तो है, कोड सेगमेंट का हम लोकेशन दिए थे। तो कोड सेगमेंट का लोकेशन मींस क्या है, वो रेंज जो है वो टोटल पूरा जो है, ये माइक्रो प्रोसेसर 1 MB का है, ये मतलब ये जो रेंजेस जो है वो अप टू लोकेशंस जो है, तो वो तुम लोग 4 डिजिट वाला क्यों लिखे हैं, वो तो मेमोरी सेगमेंट का पार्ट है, कोड सेगमेंट का वो पार्ट वाइज जो है, टोटल मेमोरी लोकेशन रेंज तो वो 4 डिजिट का नहीं है, वो तो 5 डिजिट का हो जाएगा 1 MB। तो वो 64 किलोबाइट का जो था 8085 का वो था, और नॉर्मली मैक्सिमम तुम लोग सबको ही लिखे हैं कि 12 वाला कुछ लिखे थे, 0000212 समथिंग ऐसा कुछ लिखे हैं, तो वो तो 8000 का रेंज में था, वो जस्ट मेमोरी सेगमेंट यहाँ पे अगर मेंशन रहेगा तो वो सेगमेंटेड पार्ट वाला मतलब मींस क्या है 8000 to 8FFFH तक तुम लोग लिखोगे। बट यहाँ पे देखो मेमोरी लोकेशन रेंज दिया है, दैट मींस टोटल मेमोरी लोकेशन कोड सेगमेंट का क्या है वो दिया है, दैट मींस वो सेगमेंटेड कोड सेगमेंट मेमोरी के लिए वो मेमोरी में कौन सा रेंजेस है, वो 8000 से 80,000 से वो क्या है 8FFFH तक उसका रेंजेस है। तो ये एक है। सेकंड वन क्या है, इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें देखो to determine the 20-bit physical address with the segment register and offset, the content of segment register is left shifted by 4 bits and then an offset is added to it, जो adder portion है। For example क्या है, if the content of CS is 4000 and an offset is 2000H, then क्या होगा, वो 20 बिट के लिए वो हो जाएगा 4000 के साथ इंटू 10 होगा, क्योंकि वो सेगमेंटेड पार्ट है, सेगमेंटेड सीएस का जो है वो सेगमेंटेड पार्ट है 4000 का, ठीक है, जस्ट कोड सेगमेंट वाला। तो वो देन उसके साथ टोटल मेमोरी का जो हम मेमोरी लोकेशन वाज हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो इंटू 10 हो जाएगा, दैट इज 40,000 हुआ है। तो 40,000 के साथ ऑफसेट जो है वहां पे आईपी एड्रेस दिया है क्वेश्चन में, तो वो क्या हो जाएगा 40,000 प्लस 2000, दैट मीन्स 42,000 हो जाएगा, वही हो जाएगा द कंप्यूटेशन ऑफ द 20-bit फिजिकल एड्रेस इज 42,000, वही है उसका स्टार्टिंग है, अलग से उसका मेंशन नहीं किया है इसीलिए वो अलग से नहीं दिया है उसमें। देन उसका स्टार्टिंग एड्रेस वही है, दिस इज द फिजिकल एड्रेस, मतलब वो स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे फिजिकल एड्रेस ही शो कर रहे हैं। एंड देन 42,000H जो है रिप्रेजेंट्स द स्टार्टिंग, यहाँ पे मेंशन भी है देखो, द रिप्रेजेंट्स द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट इन मेमोरी। वहां पे जस्ट हम जो आंसर लिखे हैं उसमें फिजिकल एड्रेस बोल के मेंशन नहीं था, बट वही फिजिकल एड्रेस है जो कि स्टार्टिंग एड्रेस है, जस्ट इसीलिए स्टार्टिंग एड्रेस एंड एंडिंग एड्रेस के लिए बोला गया, क्योंकि स्टार्टिंग एड्रेस ही फिजिकल एड्रेस हो जाएगा। मैम हाँ बोलो। जो मेमोरी का जो रेंज था वो आपका 80,000 से कैसे हुआ मैम, जैसे कि अगर स्टार्टिंग में 5 डिजिट का होगा तो फिर वो 5 टाइम्स 0 होगा टू 5 टाइम्स F तक उसका रेंज होना चाहिए था ना। कोड सेगमेंट के लिए है तो 5 टाइम्स 0 से क्यों होगा, एक्स्ट्रा सेगमेंट 5 टाइम्स 0 से स्टार्ट है, स्टैक सेगमेंट ये जो है 30,000 से, मतलब ये जो है 3000 का रेंज में है, 3000 से अगर सेगमेंटेड मेमोरी मेंशन रहेगा, मेमोरी सेगमेंटेशन के लिए स्टैक सेगमेंट का लोकेशन तब वो हो जाएगा 3000 to 3FFFH। डेटा सेगमेंट कहाँ है, वो सेगमेंटेड मेमोरी के लिए 6000 to 6FFFH, कोड सेगमेंट 8000 to 8FFFH, ठीक है। बट मेमोरी लोकेशन होगा तो वो क्या हो जाएगा इंटू 10 होगा, वो 5 डिजिट का होगा, तो वो क्यों कोड सेगमेंट के लिए बोला गया है, वो 00 से स्टार्ट होगा, वो जस्ट तो कोड सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक है, कोड सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक है, ऑलरेडी ये डायग्राम तो है, ये जो है यह से यह तक है कोड सेगमेंट जो है मेमोरी लोकेशन। मैम बोलो। हेलो बोलो। मैम, वो फिजिकल एड्रेस कंफ्यूजन ये है कि फिजिकल एड्रेस ही स्टार्टिंग एड्रेस कैसे होगा, तो जो एड्रेस कैसे वो अच्छा यहाँ पे तो है,
मैम तुम क्या बोल रहे हो, ऑफसेट बोलो। एड्रेस तो वो होता है ना जहाँ पे मेरा ये कोड सेगमेंट को सेगमेंट से डेटा कितना दूर में है, वहां पे जहाँ स्टोर हाँ, होता तो है वो वो तो मेरा ऑफसेट स्टार्टिंग एड्रेस होता एड्रेस है। नहीं है, वो तो मेरा स्टार्टिंग एड्रेस नहीं है, वो तो ऑफसेट एड्रेस है। ऑफसेट एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस नहीं है, कहा गया था है। ऑफसेट एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस नहीं है। एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस होगा 20 बिट, एड्रेस मेरा 20 बिट वाला ही होगा क्योंकि वो 5 डिजिट वाला एड्रेस। ये जो है लोकेशन वाइज एड्रेस 16 बिट कैसे होगा, क्योंकि 8086 में ये स्टार्टिंग ही है, मतलब टोटल जो है वो 20 बिट है एंड उसका जो मेमोरी लोकेशन है वो 1 MB रेंज का है। तो वो 16 बिट वाला कैसे होगा स्टार्टिंग एड्रेस, वो तो 20 बिट वाला होगा, वो तो नो ऑफसेट मैम है। 16 बिट, मैम 16 बिट नहीं बोल रहे, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो स्टार्टिंग एड्रेस और फिजिकल एड्रेस दोनों सेम कैसे हो, वो हमको समझ नहीं है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑफसेट देखो, एड्रेस यहाँ मैम पे डेटा स्ट्रक्चर कहाँ देखो, पे ऑफसेट स्टोर है उस ऑफसेट एड्रेस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, शुरू से है ऑफसेट एड्रेस नहीं है, लास्ट 16 बिट है। तो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफसेट एड्रेस को कैसे बोलोगे तुम, नॉर्मली वो सब एक्सप्लेनेशन छोड़ दो, ये डायग्राम वाइज देखो। ये जो है 20 बिट यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो शुरू में 4 बिट जो है नहीं ये ऑफसेट एड्रेस का, वो लास्ट वाला 16 बिट ऑफसेट एड्रेस है और इफेक्टिव एड्रेस है। तो ये तो कैसे हम इसको स्टार्टिंग एड्रेस बोलेंगे, शुरू वाला तो है ही नहीं है। मैम वही तो बोल रहे कि उसको नहीं बोल सकते ना। हाँ, नहीं बोल सकते, फिजिकल एड्रेस को स्टार्टिंग एड्रेस बोल सकते हैं, वही तो हम बोले हैं। देन 42,000H जो है रिप्रेजेंट्स द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट इन मेमोरी। पार्टली जो है उसी को हम लोग स्टार्टिंग एड्रेस कैसे बोलेंगे, क्योंकि एड्रेस तो मेरा 20 बिट वाला होगा फॉर 8086। क्लियर हुआ, ऑफसेट एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस नहीं है। तो ऑफसेट एड्रेस तो क्वेश्चन में मेंशन ही है, तब स्टार्टिंग एड्रेस क्यों पूछा जाएगा। क्लियर हुआ। फिर सेगमेंट एड्रेस जो है वो भी 16 बिट है, उसका नेक्स्ट 4 बिट कहाँ से आएगा, तो उसका जो एडिंग करके मल्टीप्लीकेशन करके टोटल जो रिजल्ट आएगा 20 बिट वाला एड्रेस वही होगा उसका, जो क्या बोला 20 बिट वाला जो फिजिकल एड्रेस है, वो फिजिकल एड्रेस है उसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा। देन जितना बिट तक जाएगा उसका प्लस करने के बाद क्या होगा, उसका एंडिंग एड्रेस जाएगा क्वेश्चन वाइज। मैम मतलब फिजिकल एड्रेस ही स्टार्टिंग एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस ही स्टार्टिंग एड्रेस होता है, उसका जो कैलकुलेशन है जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, देखना होगा क्या क्वेश्चन वाइज जो है उसी का हिसाब से होगा। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन वाइज वो फिजिकल एड्रेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्टिंग एड्रेस। नॉर्मली ये जो हम एग्जांपल भी दिखाए वो भी वैसे ही है कि फिजिकल एड्रेस है उसका स्टार्टिंग एड्रेस, जो फिजिकल एड्रेस हुआ है उसका स्टार्टिंग एड्रेस कर रहे हैं। जो क्या बोले मेमोरी जो ये था, मेमोरी इंटरफेसिंग पार्ट याद करो 8085 का, अभी तो खुला नहीं है। तो उसमें देखो कहीं क्वेश्चन में कहीं पे स्टार्टिंग एड्रेस बोला गया था, एंडिंग एड्रेस निकलने के लिए बोला गया था, कहीं पे एंडिंग एड्रेस था स्टार्टिंग एड्रेस को निकलने के लिए बोला गया था। तो इसमें भी वही है कि जो कैलकुलेशन वाइज क्या दिया रहेगा, CS दिया रहेगा, ऑफसेट एड्रेस दिया रहेगा, देन क्या है उसी से 20 बिट फिजिकल एड्रेस को निकलना होगा, तो निकल जाएगा, तो उसके बाद क्या है वो स्टार्टिंग एड्रेस होगा। वो जो बिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही उसका स्टार्टिंग एड्रेस, क्योंकि इसका पीछे वाला तो और ये क्या मतलब एंडिंग वाला अगर बोला जाएगा तो वो एंडिंग एड्रेस होगा। कैसे उसको ये है मतलब क्या बोले ये क्वेश्चन वाइज उसका चेंजेस होगा। अगर ये क्वेश्चन वाइज उसका एंडिंग एड्रेस मिलेगा तो वो एंडिंग होगा, तो फिर उससे स्टार्टिंग एड्रेस को निकलना होगा। हुआ क्लियर। बोलो कौन कौन पूछ रहा था, तो हम देखे नहीं है, बोलो क्लियर हुआ। ये जो है फिजिकल एड्रेस ही उसको स्टार्टिंग एड्रेस को क्या है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए अलग से आंसर जो हम लिखे हैं उसी में फिजिकल एड्रेस बोल के मेंशन नहीं किया, उसमें लिखना चाहिए था और नहीं वो लिखे हुए, तो क्योंकि वो क्या है बाय डिफॉल्ट उसका रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए स्टार्टिंग एड्रेस ही मेंशन करोगे तो हो जाएगा, वो फिजिकल एड्रेस डिटर्मिनेशन तो हो ही गया है उसका। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। मैम हाँ एक क्वेश्चन बोलो। था ट्रू फॉर अच्छा MCQ। अच्छा, ऑफसेट एड्रेस मैम एक इंडेक्स मिनट रजिस्टर होल्ड्स। एक मिनट क्वेश्चन हमको निकलने दो। कौन सा वाला बोला, ट्रू फॉल्स में तो नहीं है कुछ ऑफसेट एड्रेस बोल के।
मैम एमसीक्यू। एमसीक्यू में है, ये लास्ट वाला है। हाँ बोलो। यस मैम। हाँ, क्या बोलो। मैम इंडेक्स रजिस्टर तो ऑफसेट एड्रेस ही स्टोर करता है ना, फिर मेमोरी नहीं, वो रजिस्टर। तो मेमोरी रजिस्टर है, क्योंकि सारा जो ऑफसेट है, इंडेक्स है, जो भी है, सेगमेंटेड पार्ट है, वो किसके अंदर है? इन जनरल तो वो मेमोरी रजिस्टर है, मेमोरी का ही पार्ट है। ऑफसेट का कुछ पार्ट है? तुम इंडेक्स बोलो, सेगमेंट बोलो, मैम फिजिकल जो पार्ट बोलो, और ऑफसेट मेमोरी बोलो, ऑफसेट एड्रेस बोलो, जो भी बोलो, मतलब वो मेमोरी एड्रेस उसको छोड़ो, ऑफसेट पार्ट है, सेगमेंट पार्ट है, इंडेक्स पार्ट है, जो भी है वो किसके अंदर है? वो तो मेमोरी का पार्ट है। और ये सारा क्या है? मैम रजिस्टर है, मेमोरी का, इसीलिए मैम मेमोरी रजिस्टर मेमोरी है। का पार्ट। यस मैम, वो सब मेमोरी रजिस्टर का ही पार्ट है, इंडेक्स रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर। बट क्वेश्चन है द इंडेक्स रजिस्टर आर यूज्ड टू होल्ड। हाँ, तो किसको, किसके अंदर में वो यूज टू होल्ड? मेमोरी रजिस्टर है, ऑफसेट एड्रेस क्यों होगा? मतलब वो वाइस वर्सा है, वो इंडेक्स मेमोरी के साथ कनेक्टेड है, मेमोरी इंडेक्स के साथ कनेक्टेड है। अगर मेमोरी से दिया रहेगा वो मतलब कोई भी, मतलब यहाँ पे तो बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, मतलब ये सही होगा। अगर मेमोरी वाइज रहेगा तो क्वेश्चन इंडेक्स रजिस्टर के जगह पे अगर मेमोरी रजिस्टर रहेगा तो मेमोरी के अंदर जो जो रहेगा, अगर आंसर पे 2-3 तो मल्टीपल आंसर होगा, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली मैम दिया है तो वो मेमोरी होगा। मैम यहाँ पर तो ये दिया हुआ ना कि वो होल्ड क्या करता है, तो वो तो एड्रेस को होल्ड करेगा ना मैम, इंडेक्स रजिस्टर ऑफसेट एड्रेस। मैम यही हम लोग पढ़े हुए थे। जो पढ़े हुए तो वो सही है, होल्ड क्या करेगा? वो रजिस्टर जिसके अंदर है, जिसके अंदर मींस क्या है, टोटल मेमोरी के अंदर है वो। ऑफसेट एड्रेस तुम अगर लिखोगे तो वो गलत होगा, क्योंकि सिर्फ वो ऑफसेट एड्रेस को नहीं करेगा, क्योंकि ऑफसेट एड्रेस अलग है, इंडेक्स अलग है। कोई कुछ लिखा है? ये 2-3 बार क्यों दे रही है? तुम बोलोगे मेमोरी का पार्ट ऑफसेट है, इंडेक्स है, सेगमेंट है, बट सेगमेंट का पार्ट ऑफसेट नहीं है, ये ऑफसेट का पार्ट ये इंडेक्स नहीं है, ऐसा नहीं है, वो अलग अलग है, बट सारा जो है वो मेमोरी का पार्ट है, तो इसलिए मेमोरी होगा उसका आंसर। इन जनरल जो है वो मेमोरी का पार्ट है, फिर मेमोरी वाइज रहेगा तो इसीलिए हम बोले कि वो मल्टीपल आंसर उसका है। मैम अगर मेमोरी रजिस्टर ऑप्शन में नहीं रहता तब क्या होता आंसर? ऑफसेट एड्रेस। नॉन ऑफ दिस नहीं, आंसर सही नहीं होगा। आंसर तो रहेगा ही उसमें कुछ ना कुछ, नहीं तो नॉन ऑफ दिस होगा। इसमें अगर मेमोरी रजिस्टर नहीं रहेगा तो नॉन ऑफ दिस होगा। नॉन ऑफ दिस का तो ऑप्शन है नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे तो आंसर ऑलरेडी है। तुम जैसा बोल रही है कि क्या कैसा, मतलब क्या होल्ड कर रही है, तो होल्ड वही हम बोले हैं कि इंडेक्स रहेगा तो मेमोरी, मेमोरी रहेगा तो इंडेक्स, ऑफसेट, सेगमेंट, बहुत सारा मल्टीपल ये जो है आंसर हो सकता है। और कुछ है? और ये वाला क्वेश्चन में तुम लोग का फिर इसीलिए इस बार में भी हम दिए हैं। कौन सा ये वाला, वो लास्ट बार जो हम आंसर को अपलोड किए थे वो गलती से वो ये हो गया था, आंसर गलत था। इस बार हम करेक्शन करके तुम लोग का कॉपी हम चेक किए हैं, बट वो आंसर शीट जो है जो अपलोडेड है फिर नहीं, तो उसको कैंसिल करके डिलीट करके फिर उसको चेंज करना था, इसीलिए हम वो नहीं किए हैं, जस्ट बोल दिए हैं। और ऐसे हम चेक कर लिए, इसमें भी जो है वो वाला उसमें हम ट्रू कर दिए थे, बट उसमें फॉल्स होगा, इसमें ट्रू होगा। 8086 के लिए ट्रू होगा। और एक चीज है, और ये वाला जो क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट तुम लोग को तो सभी को पता है कि इसी जो सेकंड मिड सेमेस्टर है उसमें मॉड्यूल 3 है, 8086 है, 8085 नहीं है। क्वेश्चन में 8086 इसीलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि ये पूरा ही 8086 के लिए था। ये जो है यहाँ पे देखो कोई मतलब एक क्वेश्चन में भी 8086 मेंशन नहीं है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड्स विद एग्जांपल इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। सेम क्वेश्चन एक बार ये करो ना कि सेम क्वेश्चन कभी होगा, क्योंकि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड ऑलरेडी हम फर्स्ट जो मिड सेमेस्टर हुआ था उसमें हम दिए थे, तो फिर इसमें हम क्यों देंगे? उसमें दिए थे 8085 था, 8085 के लिए है, इसमें दिए है 8086 के लिए दिए, बट तुम लोग मैक्सिमम लिखे है 8085 का आंसर लिखे है, क्यों? सिलेबस 8086 है तो 8085 का आंसर क्यों होगा? हाँ क्वेश्चन वाइज तुम लोग बोलोगे हाँ मैम वो तो लिख सकते हैं, बट सिलेबस 8086 का है, आंसर क्यों 8085 का होगा? और कुछ है?
और ये वाला तो कोई कोई कैलकुलेशन दिखाए नहीं है, जस्ट लिखे हैं हम सबको नंबर दे दिए, जो जो कैलकुलेशन दिखाए है वो भी उसको भी दिए है, और जो जो कैलकुलेशन नहीं दिखाए कि कौन सा लोकेशन में इंटू 10 जो हो, ये जो ये है विद इन थर्ड ब्रैकेट, ये तो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन, बट ये क्या है सेगमेंटेड पार्ट है, तो वही सेगमेंटेड पार्ट को क्या है इंटू 10 करके एक्चुअल मेमोरी लोकेशन होगा, देन क्या है उसी को ऐड हो जाएगा, क्योंकि डेटा स्टोर हो रही है तो डेटा सेगमेंट से होगा, तो डेटा सेगमेंट का जो सेगमेंटेड पार्ट है उसको 10 से मल्टीप्लाई होकर एक्चुअल मेमोरी होगा, देन ये वाला जो पोर्शन है कहीं पे जाएगा, उसको ऐड करने के जो लोकेशन है उसी लोकेशन में 23H जो है वो क्या होगा मूव होगा। मैक्सिमम ही ये वाला लिखे नहीं है, बट कोई कोई लिखे भी है ये वाला कैलकुलेशन कहाँ स्टोर होगा। ठीक है, बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट और कुछ है क्वेरी? नहीं तो हम आज का जो है 8051 का टॉपिक में जाऊंगी। और किसी का कुछ डाउट है, क्वेरी है? नो मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा पहले बोलो 8051 का कुछ जो जो हो गया है उसमें कुछ प्रॉब्लम है? पीपीटी वाला स्क्रीन क्लियर है? पीपीटी वाला स्क्रीन क्लियर है? इतना बार पूछना पड़ता है तभी भी Yes, आंसर नहीं ma'am. मिलता Yes, है। ma'am. Yes, ma'am. अच्छा तो ये जो है ऑलरेडी हम बोले हैं रजिस्टर्स में क्या क्या है, ये वाला पेज तो कल ही हम डिस्क्राइब किए हैं कि डेटा पॉइंटर क्या है, वो एक्सटर्नल मेमोरी को पॉइंट आउट करने के लिए है, एंड पीसी जो है वो जो नेक्स्ट जो मेमोरी लोकेशन है विच टू बी एग्जीक्यूटेड उसको उसका जो एड्रेस है उसी को होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है ऑलरेडी 2-3 बोले हैं पॉइंट होगा। हाँ नेक्स्ट जो है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड वो 8 बिट है, उसका एक स्ट्रक्चर है जिसमें 4 मैच फ्लैग है, दैट इज द कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग एंड पैरिटी फ्लैग, एंड टू रजिस्टर सेलेक्ट बिट्स है, that is the RS0 and RS1 bit number 3 and bit number 4 D3 bit and D4 bit में, and D5 bit में है जो है कि यूजर प्रोग्राम फ्लैग दैट इज द F0। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या क्या है? फर्स्ट है कैरी फ्लैग का फंक्शन, ये कैरी फ्लैग ऑक्सिलरी कैरी ओवरफ्लो पैरिटी का फंक्शन सेम है जो 8086 में है 8085 में है। तो फर्स्ट D7 बिट नंबर 7 में क्या है कैरी फ्लैग है CY, तो उसका क्या है इफ कैरी और बोरो, इसमें सेम ही है, इसमें सिर्फ कैरी मींस क्या है, नॉर्मली हम लोग एडिशन में जो जनरेट होता है उसको कैरी बोलते हैं, कैरी से डिफाइन करते हैं, एंड वो जो सब्ट्रैक्शन है उसको बोरो से होता है, बट यहाँ पे कैरी और बोरो का कुछ चेंजेस नहीं है, बट कैरी फ्लैग मींस क्या है वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, मतलब बोरो भी जनरेट होगा देन कैरी फ्लैग का चेंजेस होगा, इसलिए क्या है एक्सप्लेनेशन में लिखोगे कैरी और बोरो इज जनरेटेड in arithmetical or logical operation then carry flag is set, मतलब either carry और borrow जो ऑपरेशन है एडिशन है तो कैरी सेट होगा, मतलब कैरी जनरेट होगा, तो अदरवाइज सब्ट्रैक्शन है तो बोरो का कुछ ये होगा जनरेट होगा बोरो, तो क्या है उसके लिए भी कैरी, यहाँ पे फ्लैग जो है वो कैरी फ्लैग ही है। नेक्स्ट क्या है D6 बिट है, D6 बिट का क्या है दैट इज ऑक्सिलरी कैरी, इसमें भी सेम ही है कि इफ कैरी इज जनरेटेड इन द लोअर निबल which passes to the higher nibble then auxiliary carry is activated, that means क्या है the carry generated in the D3 bit and that passes to the D4 bit then auxiliary carry flag is set। next क्या है, next है हम पहले जो फ्लैग्स जो है उसको पहले बोल दे रही है, उसके बाद बाकी जो है F0 RS1 RS0 का बोल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है D2 बिट में ओवरफ्लो फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग दैट इज OV, ओवरफ्लो मींस क्या है इफ द रिजल्ट इज ग्रेटर देन 7 बिट्स इन अ 8 बिट ऑपरेशन देन OV इज सेट। एग्जांपल क्या है कि मान लो INCA, INC मींस क्या है इंक्रीमेंट हो रही है एक्यूमुलेटर का कंटेंट, मान लो बिफोर इंस्ट्रक्शन A में है 7A, A मींस क्या है वो एक्यूमुलेटर है यार, 7A मींस क्या है A मींस 10, नॉर्मली डेसिमल डिजिट में वो 10 है 7A, ठीक है, ये दो A सेम नहीं है, फर्स्ट A मींस एक्यूमुलेटर एंड सेकंड A दैट इज द नंबर हेक्साडेसिमल नंबर, एंड आफ्टर इंस्ट्रक्शन मान लो एक्यूमुलेटर में 80 है देन क्या है वो ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाएगा, क्योंकि 80 जब होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि 7 बिट्स के ऊपर ये जो है
8 बिट में वो ओवर कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो सेट होगा। नेक्स्ट क्या है, पैरिटी फ्लैग, दैट इज द D0 बिट में 0 जो पोजीशन है उसी में इफ द रिजल्ट हैज ऑड नंबर ऑफ वंस, पैरिटी फ्लैग इज सेट। ऑड नंबर ऑफ वंस मींस क्या है, उसका हेक्साडेसिमल नंबर में तो वंस कितना है वो को चेक नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए जो अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होगा, जो रिजल्ट आएगा वो तो हेक्साडेसिमल रिजल्ट आएगा, उसी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या करना है, चेक करना है उसमें कितना वंस है कितना जीरोस है। जीरोस को मेरा नहीं लगेगा, उसका मैटर नहीं है इसमें। वंस कितना है, वन कितना है उसमें, उसी को चेक करना है। अगर वो वन काउंट करने के बाद ऑड नंबर होगा तो पैरिटी फ्लैग सेट होगा। अगर वो वन कितना है उसको काउंट करने के बाद अगर इवन नंबर में आ रहा है, 2 4 6 जितना नंबर्स में आएगा, तो वो पैरिटी फ्लैग रीसेट मतलब सेट नहीं होगा। अगर 1 3 5 7 ऐसा आएगा तो क्या है, उसको पैरिटी फ्लैग को सेट करेगा, मींस पैरिटी फ्लैग सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जनरल पर्पस फ्लैग बिट जो है यूजर प्रोग्राम फ्लैग जो है, दैट इज F0। F0 का क्या है, वो है यूज टू स्टोर एनी पर्टिकुलर बिट, यूज टू स्टोर एनी पर्टिकुलर बिट। देखो यहाँ पे है कि फ्लैग्स आर 1 बिट रजिस्टर विच आर ग्रुप्ड इनसाइड द PSW एंड PCON। ऑलरेडी ब्रीफ तुम लोग को कल हम बोले हैं कि रजिस्टर्स वाला, SFRs वाला, कि PCON क्या है, दैट इज द पावर कंट्रोल यूज्ड टू कंट्रोल द पावर कंजम्पशन। ठीक है, तो वही क्या बोल रहा है कि इनसाइड द PSW एंड PCON जो है उसी में ग्रुप होता है फ्लैग्स 1 बिट रजिस्टर वाला। एंड फ्लैग्स आर प्रोवाइडेड टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ सर्टेन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो वो जो प्रोग्राम चल रहा है उसी का ही जो रिजल्ट है वो फ्लैग वाइज उसका फ्लैग सेट करेगा, जो जो फ्लैग इसमें ये है इंक्लूडेड है। तो कौन सा 4 मैच फ्लैग ऑलरेडी बोले हैं, कैरी फ्लैग है, ऑक्सिलरी कैरी है, ओवरफ्लो है, पैरिटी है, एंड जो है कि यूजर फ्लैग्स आर नेम्ड, दैट इज द F0 GF0 एंड GF1। तो 3 यूजर फ्लैग्स है, बट नॉर्मली फ्लैग्स में क्या है, वो PSW जो है, PSW में एक ही इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड बाकी जो 2 है दैट इज GF0 एंड GF1 वो PCON में है। जो ग्रुपिंग हो रही है, बोले कि फ्लैग्स आर 1 बिट रजिस्टर which are grouped inside the PSW and PCON। तो इसमें क्या है, इसमें PSW में एक यूजर फ्लैग है एंड बाकी जो 2 है GF0 एंड GF1 वो क्या है, GF0 एंड GF1 are stored in PCON register। ठीक है, एंड कैरी फ्लैग इज सेट व्हेन देयर इज अ कैरी in the 7th bit of accumulator। The flag is used in arithmetic, जंप, रोटेट, बुलियन इंस्ट्रक्शन जो भी है इसमें जो कैरी फ्लैग सेट होगा, मतलब कैरी फ्लैग अगर जनरेट होगा इन दिस 7th बिट में। अदरवाइज अगर 7th बिट में सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो अगर बोरो जनरेट होगा तभी वो क्या है, कैरी फ्लैग सेट होगा। ठीक है, इन जनरल उसका नाम है कैरी फ्लैग। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज सेट व्हेन there is a carry from 3rd bit to 4th bit of accumulator, and this flag is used in BCD arithmetic operations। And overflow flag is set when there is any overflow in math operation। that means क्या है, जो 8 टोटल क्या है 8 बिट है, तो 8 बिट में अगर क्या है 7 मतलब बिट्स अगर मतलब 7 बिट से ग्रेटर हो जाएगा तो वो क्या होगा, उसका ओवरफ्लो फ्लैग को सेट करेगा। एंड पैरिटी फ्लैग नंबर ऑफ वंस जो है वो अगर ऑड होगा तो पैरिटी फ्लैग सेट होगा। ठीक है, द 3 यूजर फ्लैग्स आर जनरल पर्पस फ्लैग्स। प्रोग्रामर कैन बी सेट और रीसेट बाय द प्रोग्रामर एट विल। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है RS0 एंड RS1। नेक्स्ट जो है RS0 एंड RS1 3 and 4, that is the registered select bit, that is registered select bit। तो वो क्या करेगा, तो RS0 and RS1 are 2 register bank select bits which are used to select the specific register banks of internal RAM। तो internal RAM में 4 बैंक है, रजिस्टर 0, रजिस्टर 1, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 एंड बैंक 3। तो कौन सा, ये RS0 एंड RS1 का जो कॉम्बिनेशन है उसी कॉम्बिनेशन वाइज क्या है, इसका क्या बैंक सिलेक्शन है।
तो उसी का कॉम्बिनेशन 2 है, तो ऑब्वियसली 4 कॉम्बिनेशन होगा, तो 4 कॉम्बिनेशन में चारों बैंक सिलेक्ट होगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट रजिस्टर बैंक 0 जो है, बाय डिफॉल्ट बैंक 0 इज सिलेक्टेड, ठीक है। बाय डिफॉल्ट बैंक 0 ही सिलेक्ट रहेगा, बट उसका कॉम्बिनेशन वाइज और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या मेंशन है उसी वाइज क्या है, बैंक्स बाकी जो बैंक्स है वो सिलेक्ट हो सकता है। तो 0-0 कॉम्बिनेशन में क्या है, सिलेक्ट रजिस्टर बैंक 0, दैट इज बैंक 0 सिलेक्ट होगा। 0-1 कॉम्बिनेशन में बैंक 1, 1-0 कॉम्बिनेशन में बैंक 2 एंड 1-1 कॉम्बिनेशन में दैट इज द रजिस्टर्ड सिलेक्ट बिट, दैट इज बैंक 3। रजिस्टर्ड सिलेक्ट बिट जो है RS0 एंड RS1 के लिए क्या है, दैट इज द सिलेक्ट रजिस्टर बैंक 3 सिलेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है PSW 0 to 7 तक, उसमें जस्ट लिखा है कौन सा है एंड क्या है वो, यूजर डिफाइनेबल बिट जो है कुछ नहीं है उसमें। नेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर वाइज है, स्ट्रक्चर में ऑलरेडी स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में जो देखे हैं इसमें भी सेम ही है, ठीक है, कि इट इज 8 bit wide but use only 6 bits. There are 4 conditional flags, carry, auxiliary, parity and overflow. 2 user definable flags, that is the PS1 and PS5. PSW ये जो है PSW 0 that is parity flag, PSW 1 that is the user definable है, 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 है, ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट जो 2 रजिस्टर बैंक सिलेक्टर है दैट इज RS1 एंड RS0 है, ठीक है। तो उसी का ही कौन सा PSW में कौन सा फ्लैग्स है, कौन सा यूजर डिफाइनेबल है, तो वो इसमें मेंशन है। एंड ऑब्वियसली रजिस्टर बैंक वाइज तुम लोग देखे हैं कि जो रजिस्टर सिलेक्ट जो है उसी का कॉम्बिनेशन, रजिस्टर बिट सिलेक्ट का कॉम्बिनेशन वाइज रजिस्टर बैंक सिलेक्ट हुआ है। देन रजिस्टर बैंक का फिर एड्रेस है, वो हम बोले हैं कि इंटरनल रैम स्ट्रक्चर जिस टाइम देखोगे उसी टाइम आएगा कि कौन सा बैंक का कौन सा एड्रेस रेंज है एंड कैसे वो रेंज सिलेक्ट है, एंड उसमें बीट एड्रेसेबल एरिया है, बाइट एड्रेसेबल एरिया है, रजिस्टर बैंक है, फिर SFRs है, ये सारा है, टोटल इसमें रेंजेस दिया है इंटरनल जब स्ट्रक्चर देखोगे एड्रेस वाला। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें जस्ट क्या बोले 8086 में और 8085 में जो तुम लोग किए हो इसमें भी इंस्ट्रक्शन वाइज अलग है, इसका इंस्ट्रक्शन अभी भी हुआ नहीं है। यहाँ पे @ ये सारा रहेगा। हैश मीन्स क्या है, हैश मीन्स वो क्या बोले ये इमीडिएट डेटा है। हैश मीन्स क्या है, वो डेटा है, वो डेटा कहाँ स्टोर हो रही है, ए में ऐड ए हो रही है, किसके साथ ऐड हो रही है, 2F के साथ, दैट मीन्स 38 एंड 2F का एडिशन होगा। आफ्टर एडिशन ये जो है कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग एंड पैरिटी फ्लैग का स्टेटस क्या है इसका चेक करने के लिए बोला गया है। इसमें भी सेम ही है, इसमें क्या है, इसमें है मूव ए कमा #9C एंड ADC मीन्स क्या है, ADC का भी आएगा, क्या है वो एक्सटर्नल कुछ मेमोरी के साथ होगा तो वो C से मेंशन होगा, अगर एक्सटर्नली वो कुछ एक्सटर्नल मेमोरी में है तो, ठीक है। देन 9C एंड 64 का अभी क्लियर नहीं होगा, इंस्ट्रक्शन जब होगा। यहाँ पे जस्ट देखो 38 एंड 2F का एडिशन होगा, ऐड दिया है, इसमें भी ऐड है। C का मीन्स क्या है, वो एक्सटर्नल मेमोरी से है इसीलिए है। यहाँ पे भी 9C एंड 64 का एडिशन के बाद कैरी, ऑक्सिलरी कैरी एंड पैरिटी फ्लैग का क्या स्टेटस है, वो स्टेटस को यहाँ पे दिया है, मतलब चेक करने के लिए और लिखने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट है इंटरनल रैम। इंटरनल रैम को आज स्टार्ट करेंगे तो खत्म नहीं होगा, ऑलरेडी जस्ट थोड़ा एक ब्रीफ हम बोल दे रही है। देखो यही है इंटरनल रैम का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है बाय डिफॉल्ट बैंक दैट इज द R0 to R7 ये सिलेक्ट होगा। R0 to R7 मीन्स ये क्या है 8 बिट होगा, तो उसका रेंजेस क्या है 00 to 07 तक इसका रेंजेस है बैंक 0 का। बैंक 1 का 08 to नेक्स्ट जो नंबर है उसी नंबर से वो जाएगा 8 बिट तक 08 to 0F तक। देन बैंक 2 है 10 to 17 तक, बैंक 3 है 18 to 1F तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बिट एड्रेसेबल लोकेशंस जो है वो है 20 to 30 तक, ठीक है। देन क्या है जनरल पर्पस रैम है, वो जो सॉरी वो 2F तक है, 20 to 2F तक है। देन क्या है 30 to 7F तक वो है जनरल पर्पस रैम है। देन वो क्या है बाइट एड्रेसेबल एरिया हो जाएगा, मतलब बिट एड्रेसेबल एरिया है, बाइट एड्रेसेबल एरिया है एंड क्या है एंड उसका रजिस्टर बैंक जो है वो है, ठीक है। तो इंटरनल बैंक में क्या है देयर आर
वन ऑलरेडी तुम लोग जो डायग्राम आर्किटेक्चर में देखे हैं कि उसमें 128 बाइट्स रैम है इन 8085 सॉरी इन 8051 एंड देयर असाइन्ड एड्रेस आर 00H to 7FH। ठीक है, टोटल जो है एड्रेस असाइन्ड देखो ये 00 से स्टार्टिंग है एंड ये जो है 7F है। तो ये जो इंटरनल रैम जो है दैट इज द 128 बाइट्स का है। 128 बाइट्स का जो ये है उसका असाइन्ड एड्रेस है 00H to 7FH। H मीन्स हेक्साडेसिमल नंबर, H कुछ नंबर नहीं है, वो हेक्साडेसिमल को डिफाइन करने के लिए H है। तो ये जो है स्टार्टिंग देखो जो रजिस्टर बैंक से स्टार्टिंग है, बीट एड्रेसेबल लोकेशन से जनरल पर्पस रैम का है। ये टोटल देखो 00 से स्टार्ट होके वो 7F तक उसका एड्रेस रेंज जो है वो है। ठीक है, नेक्स्ट है a total of 32 bytes from location 00 to 1FH are assigned for register bank। ये जो है 00 to 1F जो है 32 bytes जो है टोटल, इसको क्या है असाइंड फॉर रजिस्टर बैंक, दैट इज बैंक 0 फॉर R0 to R7, देन बैंक 1 दैट इज R ये जो है 1 के लिए होगा, ये क्या है 2 के लिए है एंड ये जो है 3 के लिए है, दैट इज बैंक 3। नेक्स्ट है a total of 16 bytes from location 20H to 2FH जो है वो आर असाइंड फॉर द बिट एड्रेसेबल रीड और राइट मेमोरी। ठीक है, ये जो लोकेशंस है ये है 202 ये 2F तक जो है वो बिट एड्रेसेबल लोकेशंस है। एंड नेक्स्ट जो है a total of 80 bytes जो है लोकेशन फ्रॉम 30H to 7FH are used for normal read or write स्टोरेज मेमोरी विच इज कॉल्ड द स्क्रैच पैड। ये जो पोर्शन है जनरल पर्पस रैम बोल के मेंशन है वो एक्चुअली है वो स्क्रैच पैड है, उसका लोकेशन है दैट इज द 30H to 7FH। ठीक है, इसका इन डिटेल क्या है, कैसे उसका रैम लोकेशन को तुम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर क्या है उसको। अच्छा, नेक्स्ट कल छुट्टी है, परसों मेरा क्लास नहीं होगा, मेरा क्लास फिर नेक्स्ट ये जो है क्या बोले कोई एक अटेंडेंस लो, मेरा क्लास नेक्स्ट ट्यूसडे को होगा। ठीक है, फ्राइडे तुम लोग का क्लास नहीं होगा मेरा।